इस वैकेंसी को लेके आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, रेलवे ने आपकी बल्ले ही बल्ले कर दी। जी हाँ, आपके बीच में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का नोटिफिकेशन ऑफिशियल तौर पे जारी हो चुका है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 22,000 के आसपास वैकेंसी भी डिक्लेयर कर दी हैं। और साथ ही साथ इसका अगर मैं बात करूं फॉर्म फिलिंग को लेके, तो वो भी आज यानी कि 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत सारे बच्चे होंगे तो इस फॉर्म को भरने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसका एग्जाम देने के लिए एकदम बिल्कुल आतुर हैं कि मैं ये फॉर्म निकले और तुरंत भरूं, और जैसे ही इसके एग्जाम डेट हो मैं तुरंत भरता हुआ दिखा दूं। लेकिन उस एग्जाम डेट तक पहुंचने के लिए पहले आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी बटोरनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी भी तो बनानी है। तो बहुत सारी जानकारी क्या है, वो ये सारी डिटेल्स हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, पिछली बारी की कट ऑफ कितनी गई थी, एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पेपर में कितना ड्यूरेशन मिलता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम तरीके की बातें हैं जो इस बारी आप लोगों के मन में उठ रही होंगी और इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे। तो बिना किसी इधर उधर सर्च करते हुए, गूगल को सर्च करते हुए, उसको परेशान करते हुए यहाँ आ जाइए सभी के सभी लोग, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने वाला हूँ। बिना किसी तरीके आगे बढ़ते हैं, एक बार वीडियो को, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो इस समय बेरोजगार है और इस वैकेंसी को लेके बेचैन होकर बैठा हुआ था कि ये फॉर्म निकले और मैं इसको भरता हुआ दिखाई दूं। चलो आगे बढ़ता हूं। आगे अगर मैं बात करूं तो आपके पास इस एग्जाम में बात करूं तो ग्रुप डी को लेके 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। रेलवे बोर्ड जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और इसके अंदर जो पोस्ट निकलती हैं मेनली वो होती हैं ट्रैक मेंटेनेंस की होती हैं, पॉइंट मैन की होती है, असिस्टेंट के तौर पे आप ब्रिज लोको शेड में आते हैं। उसके अलावा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपकी जो है यहाँ पर अलग अलग पोस्ट निकलती रहती है। तो आप बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप अपने आप को काम करते हुए पाएंगे। और उसमें कुल मिला के जो टोटल वैकेंसी आई है वो 21,997 वैकेंसी आई हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल होते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए बात करूं तो ऑफिशियल नोटिस जो है जारी हो गया था कल यानी कि 30 जनवरी को, और आज से यानी 31 जनवरी से इसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगर मैं बात करूं इसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात करूं तो आपके पास देखेंगे कि 30 जनवरी 2026 का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया था। 31 जनवरी से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट रहने वाली है इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट यानी क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 2 मार्च 2026 रहेगी। जबकि पेमेंट करने के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा और मिलेंगे, यानी 4 मार्च 2026 तक आप फॉर्म फिलिंग की पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आप लास्ट के दिनों में मत उलझना, क्योंकि अंतिम के दिनों में सर्वर को लेके कई बार इश्यूज आ जाते हैं तो पेमेंट नहीं हो पाती और वो हमारा फॉर्म फिल रह जाता है। फिर 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है एलिजिबल होते हुए दिखाई देंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस लास्ट एज पे होंगे कहीं ना कहीं, जो 33 साल की उम्र में हो, 36 साल की उम्र में हो, जो लास्ट बारी इस बारी फॉर्म को भरते हुए दिखाई दें, तो उनके लिए वो मौका चूक जाएगा अगर आप जो है एंड में फॉर्म फिलिंग करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप फॉर्म फिलिंग तुरंत अभी 2-4 दिनों के अंदर कर दीजिएगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे आपके बात करूं तो एज लिमिट को लेकर अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 18 से 33 साल की एज लिमिट रहने वाली है। जो भी ओबीसी कैटेगरी को है उनकी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 18 से 36 साल के लिए एज रहेगी। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो इसके लिए 18 से 38 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और ये डेट कैलकुलेट होगी, ये जो एज कैलकुलेट होगी ये होगी 1/1/2026 तक, यानी 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र मिनिमम 18 होनी चाहिए जनरल के हिसाब से, और मैक्सिमम 33 होनी चाहिए। इसी तरह से आप इनको भी कैलकुलेट करके रख लीजिएगा, तभी आप फॉर्म फिल भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे आपके बात करूं तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आपकी 10वीं पास होनी चाहिए या फिर आईटीआई होना चाहिए या फिर इसी का कोई इक्विवेलेंट हो, तो भी आप जो है एलिजिबल होते हुए दिखाएंगे। मतलब मिनिमम 10वीं तो आप होने ही चाहिए या आप आईटीआई पास होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को लेके। ठीक है, आगे बात करता हूं। तो आपके पास एग्जाम में 4 पैटर्न से आपको गुजरना पड़ेगा, मतलब इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। वो क्या है, सबसे पहले तो आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपके पास कुल मिला के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अलावा आपके पास जब जो भी बच्चे इस एग्जाम को देंगे उसके बाद उनका होगा पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में होगा आपका मेडिकल टेस्ट, और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी जॉब लग जाएगी। तो आगे बढ़ता हूं। आप देखो कि आपके पास एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न में अगर मैं बात करूं तो 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके पास। वो 4 सब्जेक्ट क्या है आपके पास, एक तो होगा जनरल साइंस का स्पेशल पोर्शन है जिसमें आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा मैथ्स का पोर्शन आता हुआ दिखाई देगा, रीजनिंग के लिए आएगा, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल बात करूं तो कितने नंबर का कितना पोर्शन आएगा वो देख लेते हैं। तो अगर हम देखें एग्जाम पैटर्न की तरफ को, तो रीजनिंग पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो होते हैं 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के आते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा जनरल साइंस की बात करूं तो आपके पास 25 क्वेश्चन आते हुए दिखाई देंगे, 25 नंबर के आएंगे। मैथ्स की बात करूं तो आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे।
जीए या करंट अफेयर की मैं बात करूं तो 20 सवाल आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। ओवरऑल जो पूरा पेपर है वो 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 90 मिनट का पूरा सवाल करने का टाइम मिलता हुआ दिखाई देगा। 100 सवाल आएंगे। बड़ा ही प्यारा पेपर होता है और बहुत अच्छे से बच्चे देकर आते हैं। पिछली बार भी दिया था और इस बार भी बहुत सारे बच्चे देने वाले होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर मैं वैकेंसी की बात करूं कि पिछले टाइम से क्या क्राइटेरिया रह रहा है, कैसे कैसे वैकेंसी आ रही है, तो 2026 में जो इस समय वैकेंसी डिक्लेयर हुई है वो है 21,997 वैकेंसी जो है डिक्लेयर हुई है। और अगर मैं बात करूं तो 2025 में, अगर मैं बात करूं 2025 में अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के 32,438 वैकेंसी आई थी। उसके अलावा 2019 में 1,03,769 वैकेंसी आई थी, जबकि 2018 में 62,097 वैकेंसी आई थी। तो ये देख सकते हैं जो अभी तक की वैकेंसी रही है 2026 में वो लोएस्ट रही है। अब आप सोचेंगे सर लोएस्ट क्यों आई है इस बारी, क्योंकि अब जो 2025 से क्राइटेरिया क्या हुआ है कि हर साल आपका एग्जाम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो 2019 में वैकेंसी आई, फिर इसके बाद आप देखेंगे सीधा 2025 में आती हुई दिखाई दी, तो काफी सारा डिफरेंस होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए आपके पास पिछली बारी जो है अब की बारी के मुकाबले थोड़ी वैकेंसी ज्यादा थी। उम्मीद करते हैं कि वैकेंसी बढ़ जाए और अच्छे से जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एलिजिबल होते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो अब की बारी बात करूं तो 21,997 वैकेंसी टोटल मिला के आई हुई है। और अगर हम बात करें तो पिछली बारी की कट ऑफ रही थी तो वो 100 नंबर में से जो कट ऑफ रही थी जोन के हिसाब से, तो अहमदाबाद वालों की रही थी 62.7। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत अंतर करके आपकी SC ST और EWS की बात करूँ तो वो होती हुई दिखा देंगी। अजमेर की जो रही थी वो थी 68.3, इलाहाबाद जोन की रही थी 66.5, उसके बाद कोलकाता की थी 69.6, उसके अलावा चेन्नई की थी 60.9 और बेंगलोर की है 66.3 और लास्ट में बात हो रही है गुवाहाटी की, तो वो है 60.3। तो ये मैंने बात करी है 2022 को लेके। 2019 में जब आपकी फॉर्म फिलिंग हुई थी तो उसके बाद जो एग्जाम हुआ वो 2022 में हुआ था, क्योंकि बीच में कोविड का टाइम आ गया था तो एग्जाम जो है रुक गया था और उसके बाद सीधा एग्जाम हुआ था 2022 में। और 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है। तो इसी से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसके आसपास आपकी कट ऑफ जाती हुई दिखाई देगी। यानी आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज जो यहाँ पर कट ऑफ जारी है वो 60 से लेके 70 तक के बीच में जा रही है। तो इस बारी की भी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आपके 70 प्लस अगर मार्क्स आते हैं, 70 प्लस मार्क्स यानी कि तकरीबन 75 के ऊपर मैं मान लेता हूं कि अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं, सेफ जोन में रहना चाहते हैं, सेफ स्कोर करना चाहते हैं, तो आप तकरीबन 75 प्लस स्कोर करेंगे तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे, यानी कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ CBT 1 CBT जो है आपका CBT क्रैक होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रहेगी आपके लिए कट ऑफ। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसकी फॉर्म फिलिंग के लिए कितनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको करनी पड़ेगी जनरल OBC और EWS के लिए बात करूं तो 500 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, जबकि 400 रुपए रिफंड भी आ जाएंगे जैसे ही आपका CBT होगा। मतलब 500 रुपए उन्होंने लिए, 400 रुपए आपके रिफंड आ जाएंगे। उसके अलावा जो भी SC ST की कैटेगरी है तो वो 250 रुपए पे करते हुए दिखा देंगे इस फॉर्म फिलिंग को, और ये भी CBT देने के बाद आपके 250 रुपए रिटर्न आ जाएंगे। यानी ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होना, सारा का सारा रिफंड ही आ जाता है। 150 रुपए में होता क्या, देखो 100 रुपए लेगा और इसमें तो कुछ नहीं दे रहा, जितना गया उतना वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास आपकी सैलरी कितनी होगी ये भी समझ लीजिए। तो आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो 5200 से लेके 20,200 तक रहने वाला है। बेसिक पे जो है वो अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से जो बात कर रहा हूँ वो 18,000 रुपए है। यानी 18,000 रुपए में अगर मैं बात करूँ तो आपके HRA भी जुड़ता हुआ दिखा देगा, DA भी जुड़ता हुआ दिखा देगा, बाकी सारी चीजें भी आपको मिलेंगी, अलाउंस से जुड़ते हुए दिखा देंगे। तो इन हैंड जो सैलरी आती है इस समय के हिसाब से, इस समय के हिसाब से बात कर रहा हूँ 22,500 से लेकर 25,300 रुपए तक आती है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि 2027 में पहली तारीख के आसपास ही आपका जो है 8th पे कमीशन लग जाएगा तो फिर आपकी सैलरी में उछाल आएगा। यानी यही 22 और 25,000 जो सैलरी आपको दिखाई दे रही है ये 30, 32, 33,000 तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। बहुत आराम से आप एक अच्छे रिस्पेक्टिव अमाउंट तक पहुंच रहे होंगे। एक बढ़िया पे स्केल रहता है इसमें अगर मैं बात करूं तो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो सिलेबस रहने वाला है रीजनिंग को लेकर, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्बल रीजनिंग का पार्ट ये है, नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट ये है और एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट ये है। यहाँ से आपके सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं। इन तीनों पोर्शन से आप देख सकते हैं कि आपका रीजनिंग का सिलेबस क्या रहता है। इसी तरह से मैथ का सिलेबस है, इसी तरह से आपका साइंस का सिलेबस है, इसी तरह से आपका जो है GA करंट अफेयर का सिलेबस है, जहां से आपके क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं और आप जो है फॉर्म फिलिंग की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सपना है कि भाई मैं भी रेलवे में काम करता हुआ दिखाई दूं, तो भाई प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। और प्रिपरेशन के लिए कहाँ जाना है, भटकना कहीं नहीं है, सिंपल सा आपको आना है इस वाले बैच पे। या तो आप ये वाला बैच परचेज करेंगे, एक और मैं बता दूं दूसरा परचेज कर सकते हैं। ये जो बैच है विजेता बैच, ये स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेके है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। उसके तुरंत बाद आपको थोड़ी देर बाद जो है रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। मतलब कि जैसे मैंने लाइव पढ़ाया
कुछ घंटों के बाद जो है आपको वही लाइव पढ़ाई हुई क्लास का रिकॉर्डेड भी मिल जाता है, यानी कभी भी आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार देख सकते हैं। मॉक टेस्ट यहाँ से मिलेगा, आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। एक्सपर्ट फैकल्टी है जो बहुत लंबे समय से पढ़ा रही है, अनुभवी टीम है, इसको पता है कि कैसे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। और बैच का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। और ये बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है? 9 फरवरी से, यानी कि 9 दिन के बाद से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जल्द ही में आपके पास जो है अदर एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन भी आते हुए दिखाई देंगे। तो उसके अलावा फिर आपके पास क्या बचा? आपके पास रेलवे फाउंडेशन बैच, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी सेम प्राइस है और ये भी स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों के बीच में 9 फरवरी से। तो 9 फरवरी का इंतजार मत कीजिए और जल्दी से इस बैच को परचेस कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। और जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। यार मिलो इतना ही, बाकी आके आपके मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। मच एंड जय हिंद।